Hello students, my name is Shruti Soni and today I will teach you about the chapter number 4 of your NCERT book Snake and the Mirror. So students, you know कि ये क्लास 9th का चैप्टर है. आज हम इस चैप्टर का एनालिसिस और इस चैप्टर के सारे पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स समरी एंड एनालिसिस. सो लेट्स बिगिन. चैप्टर का इंट्रोडक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है कि द स्टोरी हैज़ बीन रिटन इन मलयालम में लिखी गई है और इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है. लिखी गई है V.M. बैशर के द्वारा और ट्रांसलेट की गई है A.V. अब्दुल्ला के द्वारा. इट इज़ ए ह्यूमरस स्टोरी स्टूडेंट्स आप जानते हैं जिसमें इंटरेस्ट होता है और मतलब काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें भी डाली जाती है जो काफ़ी आकर्षित करती है बच्चों को पढ़ने के लिए. ऑफ अ डॉक्टर who found a snake not only inside his house but also fallen down on his body from the ceiling of his house. So ये स्टोरी किसके बारे में है? एक डॉक्टर के बारे में है जिसने क्या देखा कि उसके घर में एक स्नेक घुस आया था और द स्नेक वॉज सिटिंग ऑन हिज बैक. सो द स्टोरी इज़ एक्चुअली अबाउट अ स्नेक, अ डॉक्टर एंड द थर्ड कैरेक्टर दैट इज़ अ मिरर. जो कि मिरर का यहाँ पर एक बहुत ही मुख्य भूमिका है, एक बहुत मेन रोल है जो कि आप इस चैप्टर में समझेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर के थीम्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि हर स्टोरी एक थीम पे रिलाई करती है. सो द फर्स्ट थीम इज़ ब्यूटी इज़ अ वर्च्यू एंड द मिरर हेल्प्स टू रियलाइज इट. कि ब्यूटी जो होती है वो एक भगवान का दिया हुआ वर्च्यू होता है, हमारे लिए बहुत अच्छी गुण होती है और जो मिरर होता है वो हमें हेल्प करता है इसे रियलाइज़ करने के लिए, जिसे दोनों ने रियलाइज़ किया, डॉक्टर ने भी और स्नेक ने भी. ड्रीम्स हैव नो लेग्स टू वॉक, इट हैज़ ओनली विंग्स टू फ्लाई. जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये लाइन क्यों लिखी गई है. जो डॉक्टर है उसका पे बहुत ही कम है, द पे इज़ मियाग्रे ऑफ हिम, बट स्टिल ही हैड मैनी मोर ड्रीम्स टू बी इन हिज लाइफ. नेक्स्ट इज़ द प्रोफेशन डज नॉट डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी समटाइम्स. कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोफेशन ये डिस्क्राइब नहीं करता है कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, क्योंकि एक डॉक्टर की पर्सनालिटी हम सब जानते हैं, हम सब एक इमेजिन कर सकते हैं डॉक्टर कितना हाइजेनिक होता है, कितना क्लीन होता है. पर इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये डॉक्टर कैसा है. लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इज़ प्राइड, फुलिशनेस एंड स्टुपिडिटी. प्राइड भी, फुलिशनेस भी और स्टुपिडिटी तीनों ही ह्यूमन नेचर में पाए जाते हैं. वो भी हम इस चैप्टर को पढ़ते टाइम रियलाइज़ करेंगे. चलिए चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर डॉक्टर, जो कि अ प्रोफेशन दैट इटसेल्फ अ साइन ऑफ हाइजीन. वाइल इन द स्टोरी हियर ही इज़ अ पर्सन हु स्टेज इन अ शैबी हाउस. बहुत ही गंदे हाउस में रहता है, बट ही इज़ सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हिज ब्यूटी एंड लुक्स. सो इस चैप्टर के अंदर हम एक डॉक्टर के बारे में जानेंगे जो कि नाम से तो डॉक्टर है, यानी कि एक हाइजेनिक पर्सनालिटी है, जबकि वो रहता है एक बहुत ही गंदी जगह पर है. उसका घर बहुत ज़्यादा गंदा है और पर इतना होने के बावजूद भी एक कंट्रास्ट है उसकी खुद की पर्सनालिटी में और उसके लिविंग सेंस में कि वो अपने आप को बहुत ही क्लीन और स्मार्टली मतलब मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट इज़ स्नेक है जो कि ऑथर के घर में घुस आया है, यानी कि जो डॉक्टर है उसके घर में घुस आया है और डॉक्टर की सीलिंग यानी कि जो हाउस की सीलिंग है उस पर बैठा हुआ है. बट लेटर ऑन इट फॉल डाउन ऑन द ऑथर के ऊपर गिर जाता है और फिर वो वहाँ पर क्या देखता है, एक मिरर देखता है और उस मिरर की तरफ चला जाता है. लास्ट आपका और मेन कैरेक्टर एक मिरर है, क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है स्टूडेंट्स वो मिरर और स्नेक के रिवॉल्व्स ही है, मतलब उन दोनों के चारों तरफ ही घूम रही है. सो मिरर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे कि द डॉक्टर लुक्स इनटू इट एंड फेंटेड इनटू हिज ब्यूटी. ओके, जो डॉक्टर है वो क्या करता है, मिरर में देखता है और अपनी ही पर्सनालिटी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और बाद में वही काम स्नेक करता है. जब स्नेक उस मिरर में देखता है तो वो भूल जाता है कि he was there in the house and he wants to go out or he wants to stay in, and he just started to see into the mirror. Now setting का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता होगा प्लेस, जिस प्लेस पे जो स्टोरी है वो
होती है उसे सेटिंग कहा जाता है। तो ये जो सेटिंग है चैप्टर की वो कहाँ पे है, पोएट के ऑथर के हाउस में है, जो कि इलेक्ट्रीफाइड नहीं है और जिसकी एक टाइल्ड रूफ है विद द लॉन्ग सपोर्ट ऑफ गैबल। गैबल स्टूडेंट्स ये जो ऐसा वाला पार्ट बना हुआ होता है घरों के ऊपर में, ये तिकोना वाला पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड गैबल। ओके, सो जो ऑथर का घर है वो एक गैबल के फॉर्म में बना हुआ है और यहाँ पर बताया गया है कि द हाउस इज़ नॉट क्लीन, इट इज़ वेरी डर्टी। वहाँ पर टाइल्ड रूफ लगी हुई है, ठीक है, और घर में बिजली भी नहीं है। यानी कि जो ऑथर है, यू कैन सी कि एक डॉक्टर जो होता है उसकी पर्सनालिटी से फील होता है कि वो रिच है, ठीक है, उसके प्रोफेशन से। जबकि यहाँ हमारे पास जो डॉक्टर है वो एक फ्रेशर है जिसने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है एंड ही डजेंट हैव मनी ऑल्सो। देर इज़ नो सीलिंग इन द हाउस, घर में सीलिंग भी नहीं है। द हाउस वॉज वेरी डर्टी एज वेल, और घर बहुत गंदा भी है। इट वॉज़ अ हॉट समर नाइट। अब जो सेटिंग है जगह की, जगह तो मैंने आपको बता दिया, वेदर कैसा है, एक हॉट समर नाइट है और लगभग रात के 10 बज रहे हैं जब ये इंसिडेंट प्लेस लेता है, यानी कि जब ये इंसिडेंट होता है। सो अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स आप इस मंकी वाले डॉक्टर को देख के पता कर सकते हैं कि हमारा डॉक्टर कैसा दिखता होगा। नाउ the author came back home after having dinner in a restaurant, pulled off his clothes and went to the veranda as it was very hot inside. So जैसे कि ऑथर के घर में बिजली नहीं है तो वो घर आता है, अपने जो वेस्ट और पैंट उसने पहनी हुई है उसे चेंज करता है और जाके जो घर का बरामदा है उसमें खड़ा हो जाता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ एयर, पर बाहर भी हवा नहीं चल रही। सो ही केम बैक इनसाइड एंड सैट ऑन अ चेयर विद द बुक ऑफ मेडिकल स्टडीज़ एंड स्टार्टेड लुकिंग इनटू द मिरर केप्ट नियर हिम। अब वो आता है और आके एक चेयर पे बैठ जाता है, लेकिन चेयर के पास में एक मिरर रखा हुआ है, वो बुक को भूलकर उस मिरर में देखने लग जाता है। ऑल्दो ही यूज्ड टू कीप हिज हाउस डर्टी, बट ही वॉज अ सेल्फ एडमायरर एंड कीप्स हिमसेल्फ फिट एंड स्मार्ट। लेकिन वो अपना घर भले ही कितना भी गंदा रखता हो, लेकिन वो जो है खुद बहुत ही साफ़ सुथरा और स्मार्ट बन के रहता है। अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमने जाना कि ऑथर अपने आप को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, अपने लुक्स के ऊपर बहुत ध्यान देता है, तो जब वो मिरर के सामने बैठता है तो वो अपने बाल बनाता है और अपने लुक को एडमायर करने लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। और उसके बाद वो बहुत ही बड़े 2 डिसीजन लेता है। स्टूडेंट्स ये एक कॉन्ट्रास्ट है या फिर आयरनी जिसको हम कहते हैं, ये एक आयरनी है जिसमें ऑथर ये कहता है कि मैंने अपनी लाइफ के 2 बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए। पहला डिसीजन, वो रोज़ शेव करेगा और मुस्ताशे यानी कि मूछें उगाएगा, पतली मूछें उगाएगा, और दूसरा एक मोटी और रिच लेडी से शादी करेगा ताकि वो उसका पैसा लेके भाग सके और लेडी उसे ना रोक पाए। जस्ट उसी टाइम पे स्टूडेंट्स क्या होता है, व्हेन ही वाज जस्ट डूइंग दीज ऑल थिंग्स ही हर्ड सम साउंड्स। वो उस टाइम पे कुछ साउंड सुनता है घर में, लेकिन वो साउंड उसे फेमिलियर लगती है क्योंकि वो रैट्स की होती है, क्योंकि उसके घर में ऑल द टाइम रैट्स वर स्टेइंग ओवर देयर विद हिम। पर उतने में ही सडनली एक मोटी सी रबर ट्यूब जैसी चीज़ आकर उसके ऊपर गिरती है। जब वो चीज़ वहाँ पर गिरती है, वो मुड़ के देखता है तो वो चीज़ क्या होती है, एक स्नेक होती है जो कि उसकी चेयर के पीछे गिरी थी और फिर स्लिथर्स का मतलब होता है रेंगते हुए उसके शोल्डर के ऊपर चढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जाना कि ऑथर जो है वो एक डॉक्टर है और वो एक अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल ही ऑपोजिट पर्सन है, सॉरी अपने प्रोफेशन से बिल्कुल ऑपोजिट पर्सन है, ठीक है, जहाँ पर वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत ही डर्टी है, मतलब बहुत गंदे तरीके से रहता है, उसका घर बहुत गंदा है एंड इवन ही वॉज नॉट रिच। तो फिर उसके बाद में ये बताया गया कि ही वॉज अ सेल्फ एडमायरर, वो अपने घर आता है, बैठता है और अपने आप को एडमायर करता है, ठीक है। एंड व्हेन ही वॉज एडमायरिंग हिमसेल्फ एंड थिंकिंग ऑफ चेंजिंग हिज लुक्स, एट दैट टाइम वन स्नेक जस्ट फॉलन ऑन हिज शोल्डर। नाउ द डॉक्टर मेड नो मूवमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, हम भी जानते हैं कि अगर एक स्नेक को जब भी एक स्नेक हमारे ऊपर आ जाता है तो उस कंडीशन में हिलना नहीं चाहिए, अदरवाइज द स्नेक स्टार्ट्स डंकिंग अस, ओके। सो दैट जो डॉक्टर है वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। स्नेक धीरे धीरे आकर उसके लेफ्ट आर्म के ऊपर अपने आप को कॉइल कर लेता है और स्नेक जो है वो सिर्फ 3 से 4 इंच दूर होता है ऑथर के फेस से,
जो स्नेक का हेड है, मतलब स्नेक जो है वो अपना फ़न उठा लेता है ऑथर के हेड की तरफ, जो कि सिर्फ 4 इंच दूर होता है. नाउ द डॉक्टर टर्न टू अ स्टोन. स्टूडेंट्स ये जो लाइन है, दिस कैन बी कम एज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल्सो, कि इन्वर्टेड कॉमास में ये लाइन आ जाएगी कि डॉक्टर टर्न्ड इनटू अ स्टोन, डिस्क्राइब दिस वर्स. सो वहाँ आप बताएंगे कि डॉक्टर पत्थर में कैसे चेंज हो गया, क्योंकि जब उसने देखा कि स्नेक उसके ऊपर गिर गया, ही वॉज कम्प्लीटली फ्लैबरगास्टेड एट दैट टाइम, एंड देन आफ्टर ही थॉट ऑफ दैट. डॉक्टर को हाथ में पेन फील होने लगा और उसने भगवान को याद करना स्टार्ट कर दिया कि भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो. He felt as death lurked 4 inches away. उसे कैसा फील हो रहा था कि जैसे यमराज के दूत आ गए हों उसको लेने के लिए, ठीक है, और जो मौत है वो उससे सिर्फ 4 इंच दूर खड़ी है. अब इतने में क्या हुआ, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्नेक क्या कर रहा है, मिरर में देख रहा है. तो इतने में क्या होता है कि स्नेक के पास में एक मिरर था. स्नेक ने उस मिरर में अपने आप को देखा. स्नेक सॉ द मिरर, चुपचाप उतरा ऑथर के पैरों के तले नीचे और उसके बाद में जाकर मिरर के पास बैठ गया. द ऑथर गॉट साइलेंटली. ऑथर बिल्कुल ही शांति से वहाँ से उठा और सबसे पहले वरांडा की तरफ भागा, उसके बाद में यार्ड में, और फिर वहाँ से भाग चला, जैसे कि आप इस बॉय को देख सकते हैं. नाउ डॉक्टर सेड, अब डॉक्टर ने एक लाइन बोली यहाँ पे, माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. सो ये लाइन एक्चुअली ऑथर ने अपने लिए बोली कि मेरी लाइफ में ऐसा फील हुआ मुझे. सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे डॉक्टर ये कहता है कि मेरी लाइफ जो है वो मुझे कैसा फील हुई, जैसे कि एक बहुत ही पतला सा व्यक्ति हो और वो किस में भाग रहा हो, विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, मतलब जो कि एथलीट नहीं होते, जो कि बहुत तेज़ भागते हैं. तो वो द ऑथर वांट्स टू से बाय दिस लाइन कि वो इतनी तेज़ भागा जैसे कि एक बहुत ही पतला दुबला सा एथलीट अपनी रेस को जीतने के लिए भाग रहा हो. देन नेक्स्ट डे क्या होता है कि जब ऑथर वापस अपने घर गया चेक करने के लिए, एट दैट टाइम तो ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस. वो उस रात को जाकर अपने फ्रेंड के हाउस में पहुंच गया और फिर उसके बाद में ही स्टेड देयर फॉर द होल नाइट, और पूरी रात वहीं रहा, उसके घर पे ही रहा. ठीक है. मॉर्निंग में 8:30 बजे वो उठा, वापस अपने घर गया, घर को खाली करने के लिए, क्योंकि वो एक रेंटेड हाउस में रहा करता था. तो उसने सोचा कि मैं वो घर खाली कर दूँगा. जब वो वहाँ गया तो उसने वहाँ देखा कि वहाँ बहुत ही कम चीज़ें बची हुई थी वापस ले जाने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो थीव्स ने चुरा ली थी. ठीक है. और थीव्स ने एक, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगेन देयर इज़ अ आयरनी. आयरनी का मतलब आप समझते हैं, जहाँ व्यंग प्रेजेंट किया जाता है, ताना मारा जाता है. ठीक है. तो उन्होंने सिर्फ एक डर्टी वेस्ट को छोड़ दिया था, ऑथर की एक गंदी सी टी शर्ट को छोड़ दिया था. ठीक है, कि ये ऑथर वो खुद पहन लेगा, है ना. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर प्रॉपर्ली नाउ. चैप्टर की थीम, चैप्टर की सेटिंग्स, आई थिंक आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होगी. सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी प्रॉपर्ली, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक इट. थैंक यू.